Hello, welcome to the CEO DG and La YouTube channel. बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र माने चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी वन लाइनर क्वेश्चन एंड आंसर्स मेगा सीरीज। पहला प्रश्न, आरटीई 2009 के तहत अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए मानकों का विकास व लागू करने का अधिकार किसे होगा? उत्तर, केंद्र सरकार। दूसरा प्रश्न, आरटीई 2009 के तहत आम नागरिक को क्या अधिकार दिए गए हैं? उत्तर, ऐसे स्कूलों की शिकायत का अधिकार जो बच्चों को शिक्षा देने से मना कर रहे हैं। तीसरा प्रश्न, आरटीई 2009 के तहत कितने वर्ष के बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्राप्त हो गया है? उत्तर, 6 से 14 वर्ष तक। चौथा प्रश्न, आरटीई एक्ट 2009 के अनुसार शिक्षक हेतु प्रति सप्ताह कार्य घंटे हैं? उत्तर, 45 घंटे। पांचवा प्रश्न, आरटीई के तहत किस कक्षा तक बालक को रोका या निष्कासित नहीं किया जा सकता है? उत्तर, 8। छठवां प्रश्न, आरटीई 2009 के अंतर्गत प्रवेश रोकने एवं निष्कासन संबंधी प्रतिषेध है? उत्तर, किसी बालक की आयु का सबूत नहीं होने के कारण विद्यालय प्रवेश से वंचित नहीं किया जा सकेगा। माने किसी बालक को आयु का सबूत न होने पर विद्यालय से वंचित नहीं कर सकते हैं। प्रवेश प्राप्त विद्यार्थी को किसी कक्षा में रोका नहीं जाएगा। 6 से 8वीं कक्षा तक किसी भी बालक को, जब उन्नत पाठशाला में प्रवेश होता है 6वीं कक्षा में, जब से 8वीं कक्षा तक उसे रोकना भी नहीं चाहिए। ना ही प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक निष्कासित किया जा सकेगा। इस प्रकार बालक की सुविधा के अनुसार हम 6वीं से 8वीं कक्षा तक किसी भी कक्षा में प्रवेश उसे दे सकते हैं। 7वां प्रश्न, आरटीई 2009 के तहत अध्यापकों के कर्तव्य हैं? उत्तर, विद्यालय में नियमित व समय पर उपस्थित होना। पहला कर्तव्य है कि विद्यालय को नियमानुसार समय पर हाजिर होना चाहिए। पाठ्यक्रम संचालन और उसे पूरा करना। पाठ्यक्रम को निर्धारित समय तक पूरा करना चाहिए। ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करना जो विहित किए जाए। इस प्रकार जो भी अलग अलग विद्यालय में कर्तव्य होते हैं अध्यापकों के लिए, उन सभी कर्तव्यों को अच्छी तरह निभाना चाहिए। 8वां प्रश्न, आरटीई 2009 के तहत अभिभावकों के इंटरव्यू या बच्चों की स्क्रीनिंग पर क्या सजा होगी? उत्तर, 25,000 नगद। 9वां प्रश्न, आरटीई 2009 के तहत गठित होने वाली विद्यालय प्रबंध समिति के लिए क्या प्रावधान है? उत्तर, समिति में 3/4 सदस्य माता पिता या संरक्षक होंगे। समिति की 50% सदस्य महिलाएं होगी। 10वां प्रश्न, आरटीई 2009 के तहत पाठ्यक्रम निर्धारण हेतु क्या निर्देश हैं? उत्तर, संविधान के अनुरूप उससे या बालक का सर्वांगीण विकास हो, शिक्षा का माध्यम यथासंभव मातृभाषा हो। आरटीई 2009 में यह बताया गया कि संविधान के अनुरूप पाठ्यक्रम होना चाहिए और उससे बालक का सर्वांगीण विकास होना चाहिए। शिक्षा का माध्यम यथासंभव हो अपनी मातृभाषा में होना चाहिए। 11वां प्रश्न, आरटीई
2009 के तहत प्रारंभिक शिक्षा हेतु पाठ्यक्रम व उसकी मूल्यांकन प्रक्रिया अधिकाधिक की जाएगी। उत्तर सरकार द्वारा, अधिसूचना द्वारा, शिक्षा प्राधिकारी द्वारा। 12वां प्रश्न, RTE 2009 के तहत विद्यालय में रिक्त पद कुल स्वीकृत पदों का कितना प्रतिशत अधिकतम हो सकता है? उत्तर 10%। 13वां प्रश्न, RTE 2009 के तहत सरकार के कर्तव्य हैं? उत्तर पहला कर्तव्य यह होता है कि 6 से 14 वर्ष के प्रत्येक बालक को निःशुल्क व अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराना। दूसरा, आसपास में विद्यालय की उपलब्धता कराना, माने बच्चे ज्यादा दूर तक ना जाए और उनको उनके ही समीप में विद्यालय को खोलना चाहिए। सरकार धारा 4 में विनिर्दिष्ट विशेष प्रशिक्षण सुविधा उपलब्ध कराना। 14वां प्रश्न, RTE 2009 के पूर्व प्रारंभ विद्यालय को मान और मानकों को पूरा करने की अवधि निर्धारित की गई है। उत्तर प्रारंभ की तारीख से 3 वर्ष तक। 15वां प्रश्न, RTE 2009 में शारीरिक दंड एवं मानसिक उत्पीड़ना का क्या प्रतिषेध है? उत्तर शारीरिक एवं मानसिक उत्पीड़ना पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है। 16वां प्रश्न, अल्पोर्ट के अनुसार व्यक्तित्व हैं? उत्तर अपूर्व समायोजन, गत्यात्मक संगठन, संगठित मनोदैहिक तंत्र। 17वां प्रश्न, इंजीनियर अपने कार्यालय में बैठकर किसी मकान का प्रारूप बनाता है, बुद्धि के किस प्रकार के माध्यम से? उत्तर अमूर्त। 18वां प्रश्न, इनमें से कौन सा कृत्य बाल अपराध नहीं है? उत्तर कक्षा में नींद निकालना। बालक छोटा होता है इसलिए उसे नींद भी आ सकती है, इसलिए कक्षा में नींद निकालना बाल अपराध नहीं माना जाता है। उस कृत्य को बाल का अपराध नहीं माना जाता है। 19वां प्रश्न, इनमें से कौन सा तथ्य मानसिक विकास को सबसे अधिक मनोवैज्ञानिक रूप से व्यक्त करता है? उत्तर यह शक्ति बालक का नवीन परिस्थितियों से समाधान करती है। 20वां प्रश्न, पहला, केवल अपने विषय में व्यवहारिक रूप से विचार करना। दूसरा, पर्यावरण का पुनर्निर्माण करना। इनमें से कौन सा त्रितंत्री सिद्धांतों में व्यवहारिक बुद्धि का अभिप्राय नहीं है? उत्तर केवल अपने विषय में व्यवहारिक रूप से विचार करना। 21वां प्रश्न, पहला, 50 से अधिक बुद्धिलब्धि। दूसरा, धारा प्रवाह रूप में पढ़ने तथा शब्दों पर पलटकर जाने में कठिनाई। इनमें से कौन सी अधिगम अशक्तता वाले बच्चों की एक विशेषता है? उत्तर धारा प्रवाह रूप से पढ़ने तथा शब्दों पर पलटकर जाने में कठिनाई होती है। जो अशक्त बच्चे होते हैं उनको इस प्रकार की कठिनाई होती है कि वो शब्दों को पलटकर नहीं पढ़ना चाहते और धारा प्रवाह से भी पढ़ने में उन्हें कठिनाई होती है। 22वां प्रश्न, इमली का नाम लेने से मुंह में पानी आ जाने के कारण कौन से सिद्धांत से जानेंगे? उत्तर उद्दीपक प्रतिक्रिया। 23वां प्रश्न, इस अवस्था को मिथ्यापक्वता का समय भी कहा जाता है। उत्तर बाल्यावस्था। 24वां प्रश्न, इस अवस्था में बालकों में नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है। उत्तर बाल्यकाल में बच्चे घूमना बहुत चाहते हैं
इसलिए इस अवस्था में बालकों में नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति अधिक होती है। 25वां प्रश्न, इस पर अत्यधिक वाद विवाद होता है कि क्या लड़कों एवं लड़कियों में योग्यताओं का विशिष्ट समूह उनके आनुवंशिक घटकों के कारण होता है। इस संदर्भ में आप सबसे अधिक किससे सहमत हैं? उत्तर, लड़कियों को सेवा भाव के लिए सामाजिक रूप से तैयार किया जाता है, जबकि लड़कों को रोने जैसे संवेग प्रदर्शित करने के लिए हतोत्साहित किया जाता है। लड़के नहीं रोते हैं, इस प्रकार के शब्द अधिकतर सुनने में आते हैं। इसलिए लड़कियों को सेवा भाव और सामाजिक रूप से तैयार किया जाता है, जबकि लड़कों को रोने से मना किया जाता है। तो लड़का है, नहीं रोना चाहिए, इस प्रकार के शब्द अधिकतर कहे जाते हैं। 26वां प्रश्न, EQ एवं IQ उदाहरण है? उत्तर, मानक प्रदत्त। 37वां प्रश्न, ईमानदारी के मूल्यांकन के लिए एक अध्यापक कृत्रिम वातावरण सृजित करता है जहां बालक पैसा चुरा सकता है। यह एक उदाहरण है। उत्तर, परिस्थिति परीक्षण का। 28वां प्रश्न, उच्च प्राथमिक स्तर पर शिक्षक की क्रियात्मकता शोध का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि वे। उत्तर, इसके माध्यम से बच्चों की समस्या की पहचान कर सुधार करने का कौशल विकसित कर पाएंगे। 29वां प्रश्न, उत्तम परीक्षक के मुख्य गुण हैं। पहला, वैधता होना चाहिए। दूसरा, वस्तुनिष्ठता होना चाहिए। तीसरा, विश्वसनीयता होना चाहिए। जो भी उत्तम परीक्षक होता है, वैधता, वस्तुनिष्ठता, विश्वसनीयता, ये तीनों गुण उत्तम परीक्षक के मुख्य गुण होते हैं। 30वां प्रश्न, उत्तर बाल्यकाल का समय कब होता है? उत्तर, 6 से 12 वर्ष तक। 31वां प्रश्न, उत्तर बाल्यावस्था की विशेषता है? उत्तर, आत्मनिर्भर होना, मित्र मंडली या समूह निर्माण, स्वतंत्र होना। उत्तम बाल्यावस्था की मुख्य 3 विशेषताएं हैं। पहला है आत्मनिर्भर होना। दूसरा, समूहों को, मित्रों के समूहों को बनाना। तीसरा है स्वतंत्र होना। 32वां प्रश्न, उत्तेजक तथा अनुक्रिया के मध्य सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले तत्व हैं। उत्तर, व्यक्ति की वैयक्तिकता तथा इच्छाएं, व्यक्ति की इच्छाएं तथा भावनाएं, व्यक्ति की भावनाएं तथा क्षमता। 33वां प्रश्न, उत्तेजना व्यक्ति को सहायता प्रदान करती है। उत्तर, उद्देश्य प्राप्ति में। उद्देश्य प्राप्ति में उत्तेजना व्यक्ति को बहुत मददगार होती है। 34वां प्रश्न, उद्दीपक अनुक्रिया के मध्य साहचर्य स्थापित करने वाले प्रक्रम को कहते हैं। उत्तर, अधिगम। 35वां प्रश्न, उद्दीपन तथा अनुक्रिया के मध्य संबंध स्थापन का कार्य पुनर्बलन नहीं करता है। संबंध स्थापना का कार्य उद्दीपक व उसके द्वारा की गई अनुक्रिया के मध्य समीपता करती है। यह किस मनोवैज्ञानिक का विचार है? उत्तर, गुथरी का। 36वां प्रश्न, उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है। उत्तर, समस्याओं के कारणों की सही पहचान। 37वां प्रश्न, उपलब्धि अभिप्रेरणा पर किन लोगों ने काम किया है? उत्तर, मैकलेंड एवं एडकिंसन। 38वां प्रश्न, उपलब्धि अभिप्रेरणा है। उत्तर, चुनौतीपूर्ण कार्य करने में डटे रहने की प्रवृत्ति।
उपलब्धि का अभिप्रेरण यह होता है कि चुनौतीपूर्ण कार्य करने में डटे रहना, हटकर न करना, डटे रह करके काम करना, चुनौती का काम करना, यह उपलब्धि अभिप्रेरणा के तत्व हैं। 39वां प्रश्न, उपलब्धि आवश्यकता किस प्रकार का अभिप्रेरक है? उत्तर सामाजिक। 40वां प्रश्न, उपलब्धि निर्भर करती है। उत्तर योग्यता एवं प्रेरणा दोनों पर। योग्यता एवं प्रेरणा दोनों पर उपलब्धि निर्भर करती है। जो योग्य होता है, जो प्रेरणादायक होता है, ये दोनों तत्वों पर ही उपलब्धि निर्भर करती है। 41वां प्रश्न, उपलब्धि परीक्षण भाग है। उत्तर मनोविज्ञान। 42वां प्रश्न, उपलब्धि परीक्षणों का प्रमुख उपयोग होना चाहिए। उत्तर छात्रों के मूल्यांकन में। 43वां प्रश्न, उपलब्धि परीक्षणों का प्रमुख उपयोग होता है। उत्तर अधिगम उत्पादन जांच, शैक्षणिक मार्गदर्शन, उपचारात्मक शिक्षण। 44वां प्रश्न, उभयमुखी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति होते हैं। उत्तर अंतर्मुखी व बहिर्मुखी। उभयमुखी वाले कभी कभी अंतर्मुखी होते हैं, कभी कभी बहिर्मुखी भी होते हैं। 45वां प्रश्न, ये बायोग्राफिकल स्केच ऑफ इन्फेंट किसने लिखी है? उत्तर डार्विन ने। 46वां प्रश्न, ये सर्वे ऑफ द एजुकेशन ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन पुस्तक के लेखक हैं। उत्तर हेविंग हॉस्टर्ड। 47वां प्रश्न, एक 11 वर्षीय बालक जिसकी मानसिक आयु 10 वर्ष है, किस श्रेणी में आएगा? उत्तर औसत बुद्धि। 48वां प्रश्न, एक 12 वर्षीय बालक की मानसिक आयु 10 वर्ष है, वह किस श्रेणी में आएगा? मंद बुद्धि, क्योंकि वह शारीरिक रूप से 12 वर्ष का है और उसकी मानसिक आयु 10 वर्ष है, तो वह बालक मंदबुद्धि ही कहलाएगा। 49वां प्रश्न, एक 16 वर्षीय किशोर की मानसिक आयु 15 वर्ष है, वह किस श्रेणी में आएगा? उत्तर औसत। 50वां प्रश्न, एक 5 वर्षीय बालक की बुद्धि परीक्षण के आधार पर मानसिक आयु 8 वर्ष सिद्ध हुई, तो वह बालक किस वर्ग में आएगा? उत्तर अति प्रखर बुद्धि वाले के वर्ग में आएगा, क्योंकि उसकी शारीरिक आयु 5 वर्ष है और उसकी मानसिक आयु शारीरिक आयु से 3 वर्ष अधिक है, इसलिए वह बालक अति प्रखर बुद्धि वाले बालकों के वर्ग में आएगा। Dhanyavad. Thank you. If you like this video, do like, subscribe and share. See you in the next one. Bye bye.